गुड मॉर्निंग मैम। ये एक मेरे को छोटी सी वीडियो एक रिकॉर्ड करनी थी मेरी हेल्थ कंडीशन के बारे में। पिछले 2 दिन से मैंने जैसे वहाँ पे मैं हिमाचल में कॉन्स्टिपेटेड थी, मैं यहाँ पे भी थी और मेरा मोशन पास कैसे हुआ है। मैं रात में सो रही थी और अचानक से ये जो जो राइट साइड वाला पुजारी था जिसने आँख बंद कर रखी थी, वो मुझे अचानक से मेरी बॉडी के अंदर फील हुआ और सेक्सुअल ऑर्गेज़म की आवाज़ें निकाल रहा था। जब उसने वो सेक्सुअल ऑर्गेज़म की आवाज़ें निकाली तो मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई कि ये क्या हो रहा है। और मैंने जो है थोड़ा उठ के अपनी एक्सरसाइज वगैरह की ताकि बॉडी से बाहर निकले। और उसके बाद में मैंने अपने आप को मेंटली थोड़ा एग्जॉस्ट किया और फिर मैंने दोबारा सोने की कोशिश की। मुझे नींद नहीं आई काफ़ी देर तक। ये मेरी बॉडी यहाँ से वहाँ जो है, मतलब बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि मैं थक गई थी, लेकिन वो सोने नहीं दे रहा था क्योंकि जब जब मेरी आँख बंद होती थी अचानक से मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन करके जो है मुझे उठा देता था। और ऐसे ही करके कुछ 3-4 बार इसने मेरे को ऐसे ही जगाया 1-2 घंटे, और फिर अचानक से इसने मेरे को एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दी बॉडी के अंदर और एक ऑर्गेज़मिक सेंसेशन दी। उसकी वजह से मैंने पॉर्न देखा और मैंने जब पॉर्न ऑन किया तो मेरे को अचानक से पॉर्न ऑन करते ही मेरे को अचानक से मोशन मोशन टॉयलेट जाने की मोशन पास हुआ मेरा, मतलब मोशन अभी ट्रिगर होने वाला है वैसी सेंसेशन हुई बॉडी। और मैं उठ के टॉयलेट गई और वहाँ जाके मैं सीट पे बैठी हुई थी तो मेरा मोशन जो है वहीं ब्लॉक हो गया, आया नहीं बाहर। फिर मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुई, बहुत इरिटेशन हुई, गुस्सा आ रहा था। तो अचानक से इसने मेरे को एक सेक्सुअल सेंसेशन जो है वो सर्च की अंदर। जैसे पहले पिन चुभाया था, पिन की जगह पे सेक्सुअल एक ऑर्गेज़म बेसिकली सर्च किया। जब उसने वो ऑर्गेज़म सर्च किया मैंने पॉर्न ऑन किया। पॉर्न ऑन होने के 2 मिनट के अंदर सारा का सारा मोशन इसने पास किया और इसने मुझे एक पैटर्न अंदर दिमाग में सेट किया कि आप पॉर्न देखो और आपका सारा मोशन जो है पास हो जाएगा। सो बेसिकली अगर वो किसी भी, अब ये रात के 1:30-2 बजे के आसपास की बात है, लेट नाइट, और मैं यूजुअली पॉर्न देखती नहीं हूँ, लेकिन इसकी वजह से अब मेरे को अगर यहाँ पॉर्न देखना पड़ रहा है तो मुझे नहीं पता वहाँ पे किस तरीके की उसकी उस वक्त क्या उसके उसके क्या किस तरीके के ड्रीम पैटर्न्स उसके बन रहे हैं या क्या वो कर रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि वो 4 भाई हैं और चारों भाई कुछ ना कुछ जादू टोना की ट्रिक या टेक्निक जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा मोशन जो है 5-10 मिनट के अंदर सारा क्लियर हो गया। ये पहले दिन हुआ। उसके बाद में अगले दिन मैंने नॉर्मल अपना ऑफिस गई मैं ज़्यादा लंच वगैरह नहीं करती है अभी, तो मैंने नॉर्मल अपना चाय वगैरह ली। उसके बाद में घर आने के बाद में मैंने आई थिंक कुछ ब्रेड वगैरह खाई होगी 1-2, और थोड़ी सी आइसक्रीम खाई थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स खाए। और मैंने फिर वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद में रात में मैं जब सोने गई तो मेरे को दिक्कत हो रही थी सोने में, सोने नहीं दे रहा था ये बॉडी, यहाँ वहाँ दर्द, बॉडी के अंदर दर्द और बार बार करवट वगैरह इधर उधर लेना, ये सब चल रहा था। तो फिर मैंने पॉर्न ऑन किया और मेरे को कम से कम मेरे को अलग अलग पॉर्न क्लिप्स देखती रहनी पड़ी क्योंकि पॉर्न जब मैं देख रही हूँ तो मेरे को पॉर्न में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग द मोशन कि पता नहीं इसको क्या सेंसेशन है, क्योंकि अंदर 2-2 लोग भरे हुए हैं ना इसने। तो वो सेंसेशन जो है पॉर्न देखने के बाद में मेरे को कोई फीलिंग नहीं है। मेरे को कुछ स्क्रीन पे क्या हो रहा है बस मुझे वही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई मेरी अपनी वो अंदर फीलिंग नहीं है। लेकिन मेरा सारा मोशन जो है वो अगले 2 घंटे मुझे 2 घंटे तक टॉयलेट सीट पे बैठा रहना पड़ा और मुझे 2 घंटे तक जो है पॉर्न ही स्क्रॉल करते रहना पड़ा। और 2 घंटे के अंदर मेरा जो है थोड़ा सा मोशन पास हुआ और अभी भी मैं ऑफिस में हूँ तो वही है, इंस्टॉलमेंट्स में जो पास हो रहा है वो पास हो रहा है। तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अगेंस्ट में मैं क्या बात करूँ वहाँ जाके। जो उन्होंने कहा था कि आखिरी दिन 2 दिन हम मंदिर गए थे, तो 13वें दिन जब जब 13th को हम मंदिर गए थे तो उसने कहा था कि आप 15 दिन बाद में आइएगा और जो हमने डाइट बोली है वो 4 चावल के दाने दिए थे अपने खाने में मिला के खाओ उसको, वो जो है आप वो फॉलो करो और 15 दिन बाद आना और ये उतर जाएगा। अभी तक उतरा नहीं है, वैसे का वैसे ही है। और वहाँ आना भी सेफ़ नहीं लगता अब तो मेरे को। सेफ़ तो खैर क्या ही है, सेफ़ तो पहले भी नहीं था,
पर मतलब पॉइंट नहीं लगता वहाँ पे कोई आने का। लेकिन हाँ, अगर बात आती है उसको अरेस्ट करवाने की और फिर आगे इंक्वायरी की या बातचीत वगैरह करने की, तो उसके लिए मैं आ सकती हूँ। तो बस मेरे को मैम यही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप अपने एसएचओ सर को अगर बोल देते हैं कि जितना जल्दी वो एप्लीकेशन के ऊपर, वो स्टेटमेंट के ऊपर स्टैम्प लगा के दे दे, तो मैं यहाँ पे एक एटलीस्ट एक लीगल नोटिस फाइल कर सकती हूँ उनके अगेंस्ट। फिर उसमें यही है कि आपको फिर क्लियर ऑर्डर्स मिल जाएंगे कि आगे किस तरीके से इसको परस्यू करना है। अगर मुझे नोएडा से किसी को लेके आना पड़ता है तो आई विल ब्रिंग समवन फ्रॉम नोएडा एज वेल। लेकिन अगर आप मेरे को स्टेटमेंट जितना जल्दी ये वीडियो दिखा के बता दें कि इस तरीके की भी सिचुएशन आ गई है आज, तो हो सकता है मेरे को कुछ होने से बच जाए। बाकी हाँ जी, जो मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है उसकी वजह से मेरे को दिक्कत तो आ रही है ऑफिस में। काम नहीं करने देता है, कान में 24 घंटे बोलता रहता है। इसको म्यूज़िक सुना के चुप कराना पड़ता है और मेरा म्यूज़िक सुनने की ज़्यादा आदत है नहीं। तो जब भी मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ या जब भी मैं कुछ मतलब ऑब्वियसली कुछ पढ़ रही होती हूँ और मैं कुछ रिटेन करने की कोशिश कर रही होती हूँ, 2 मिनट में ये मुझे मोशन पास करने का सेंसेशन देता है। मैं टॉयलेट जाती हूँ और 1-1 घंटे तक मेरा मोशन बाहर नहीं आता है, और जब मैं वापस आती हूँ, टेबल पे बैठती हूँ, अपना वापस काम शुरू करती हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी जो है ये इरिटेट करता रहता है कि तेरे को वो पेट में दर्द देके और नीचे अभी मोशन आने वाला है लेकिन मोशन आता नहीं है, अचानक से फिर कोई खींच भी लेता है। तो जो है मेरे वेस्ट को जो है बॉडी के अंदर वो ऐसे ऊपर नीचे जो है उसको यूज़ करता रहता है। तो अगर आप ये एसएचओ सर को दिखा के या किसी को दिखा के अगर आप स्टेटमेंट जितना जल्दी स्टैम्प करवा सकते हैं। शशि सर ने जो है 13th को मेरे साथ में वहाँ पे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। उसके अंदर छोटी सी करेक्शन ये है कि उसमें मद्रास हाई कोर्ट एक्ट है 2011, वो लिखा हुआ है। वो 2011 नहीं है, वो 2021 है। अगर ये स्टेटमेंट में ये करेक्ट हो सकता है, जो भी एसएचओ सर इसको फाइल करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। मैं जितना जल्दी हो सके जो है अपना आगे लॉयर को सबमिट कर दूँगी पेपर, और उसके बाद में अगर मुझे हिमाचल दोबारा आने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आ भी जाऊँगी। थैंक यू मैम।